एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है, तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तनकीद करने वालों पर बरस पड़े। कहा एक सियासतदान कहता है बाहर पैसे मांगने जाता हूँ, क्या आप पैसे देने जाते थे? बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि बरादर मुल्क ये ना समझे मांगने आया हूँ। डेरा गाजी खान में जलसे से खिताब में मजीद कहा पाकिस्तान को तबाह करने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाती है। एक दिन के धावे में मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचता है। कर्जों के साथ मुल्क तरक्की नहीं करेगा। दुआ करें कर्जे खत्म हो जाएं। भारत को तरक्की में पीछे न छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। चीफ जस्टिस का पीटीआई को सिस्टम में रहने और बायकॉट ना करने का मशवरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है, अदलिया से हम ज्यादा खुश नहीं। मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। पीटीआई से ऐसा सलूक जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं। पीटीआई के अंदरूनी मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। पार्टी छोड़ने वालों का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा फाइलों और प्लॉट्स का कारोबार मजीद जारी रखना मुमकिन नहीं। रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन को अलग करना ज़रूरी है। तामीराती सरगर्मियाँ आगे बढ़ने का दुरुस्त तरीका है। फाइलों और प्लॉट्स के कारोबार को सपोर्ट नहीं करेंगे। टैक्सेस का जायजा लेकर मुनासिब इक़दाम करेंगे। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में मजीद कहा बार बार कहा जाता है IMF के पास क्यों जाते हैं? खैरात से हुकूमत नहीं चल सकती, इस पर बिल्कुल क्लियर हूँ। खैरात से सिर्फ स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं। पीर पगारा से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। GDA को तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शमूलियत की दावत। असद कैसर ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से सख्त मायूसी हुई। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि सिंध और वफाक में कमेटियां तश्कील देंगे, मिलकर आगे बढ़ने का रोड मैप तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दुश्मन के कहने पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए कुर्बानी दी जा रही है। दुश्मन घुसपैठिए घात लगाए बैठे हैं। जब तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होता मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। अमन कायम हुए बगैर ये सब नहीं होगा। जब तक जान में जान है पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा पीटीआई के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। अदालती निज़ाम बेहतर ना हुआ तो अवाम का गुस्सा बढ़ेगा। 2 बार बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास हालात बेहतर करने का कोई विजन नहीं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन दरकार है। तकसीम और तनाज़ात के बजाय ताउन और उम्मीद को फ़रोग देना होगा। आवाम की फलाह और मुश्तरका अमन व खुशहाली के लिए काम करें। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और फेक न्यूज़ से निमटने के लिए आलमी ताउन पर जोर। कहा मुस्तहकम दुनिया मुश्तरका तरक्की के लिए नागुज़ीर है। लाहौर समेत पंजाब भर में कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ कराने का फैसला। 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को भी मुंसलिक किया जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन की जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा इदारों को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पाँव पर खड़ा होना है। यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा तलबा हमारा असासा है, इन पर सरमाया लगाएंगे। प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स को बिलासूद कर्जा देंगे। अगले बजट में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करेंगे। विफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची को हमेशा कम दिया गया। जिसके पास मैंडेट नहीं उनके पास 100% इख्तियार है। शहर की हालत सबके सामने है। 3 सूबों में गुर्बत कम हुई, सिंध में बढ़ी। अगले साल के बजट तक कराची में 12 जामियात के कैंपस आ जाएंगे।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि फसाद की सियासत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। 4.5 साल तक पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया, अवाम से रोजगार छीना गया। हम फितना और फसाद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को ताकतवर मईशत। खबरदार, असलहे के साथ टिकटॉक वीडियो ना बनाए। नौशहरा में वीडियो बनाते हुए नौजवान गोली लगने से जाँ बहक। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात में 3 अफराद जख्मी। मंगूपीर में तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला। भैंस कॉलोनी में मजदा की टक्कर से 2 खवातीन जख्मी हो गए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एफआईए का एक्शन। 20 साल से मतलूब इंसानी स्मगलर को 6 मुल्जिमान समेत गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्विस पाए गए। पुकाड़ा में लाहौर से कराची जाने वाली माल गाड़ी पटरी से उतर गई। बोगियां कई फीट दूर जा गिरी। ट्रैक बहाली का काम जारी। हुकाम के मुताबिक गाड़ी पटरी से उतरने की वजह मालूम की जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का दौरा बरतानिया के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलत मराकज कायम करने का ऐलान। कहा, सिंध में कोई मसला हो, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत कायम मराकज मदद करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड ज़र मुबादला भेजकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा किया। सोने की कीमत में इजाफा। 1 तोला सोना 1000 रुपए महंगा। कीमत 3,08,000 रुपए फी तोला हो गई। लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन में प्रोफेशनल ग्रुप ने मैदान मार लिया। मलिक आसिफ नसवाना सदर मुंतखब। फारूक इलियास चीमा सेक्रेटरी की नशिस्त जीत गए। इस्लामाबाद और मुल्तान बार में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती।